तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। जैसा कि आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर लगी हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानेंगे, इनका राजनैतिक जीवन कैसा था और ये प्रधानमंत्री कैसे बने और इनकी मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हो गई, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। तो इन सब के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे, बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं आज मतलब 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर को ही साथ और भी बहुत चीज़ मनाया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। लेकिन शायद कम ही लोगों को पता हो कि 2 अक्टूबर को इनका भी जयंती है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो इनके पूरे यानी कि इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानेंगे, बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री देश के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री में से एक माने जाते हैं। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर गए हैं। तो देखिए इनका समझते हैं। इनका देखिए पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री था, ये तो पता है। जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय। मुगल सराय कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी, यानी कि बनारस जिसका पहले नाम था, उसी में एक जगह पड़ता है मुगल सराय। मुगल सराय रेलवे स्टेशन भी है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु, जो कि आज तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाई, तो कब मृत्यु हुआ था? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, कहाँ पड़ता है? उस समय रूस में था, ठीक है। ताशकंद कहाँ पड़ता है? ताशकंद, ठीक, ताशकंद में, ठीक है। और इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद था, जो कि बहुत ही इनके कम आयु में या कुछ ही महीनों के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था तथा शिक्षा विश्वनाथ, मतलब काशी विश्वनाथ, ठीक है। तो इनकी जो मृत्यु की बात करें तो ताशकंद, यानी कि 1966 में ताशकंद जो रूस का हिस्सा हुआ करता था, तो रूस 1991 में टूट गया तो ताशकंद अलग देश की राजधानी बना। और इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। तो ये सब जितना भी लिखा है, चलिए आगे डिटेल से बात करते हैं। और उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कन्हैया जीएस वर्ल्ड के सामने रेड कलर की आप लोगों को बटन देख रही होगी सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके बगल में घंटा के निशान को भी क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का शुरुआती जीवन, यानी कि इनका बचपन कैसे कैसे बीता, तो उसके बारे में देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हमने बताया 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय यानी कि बनारस में हुआ था। और इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद था और माता राम दुलारी थी। शास्त्री जी के पिता एक स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात थे। उसके बाद इनके पिता ने राजस्व विभाग में लिपिक यानी कि क्लर्क की नौकरी कर ली। और यह अपने माता पिता के छोटे बच्चों, मतलब सबसे छोटे बेटे थे, तो इसलिए इन्हें लोग प्यार से नन्हे कहकर पुकारते थे, या नन्हे मतलब छोटा कहकर पुकारते थे। देखिए इनका कथन क्या है? आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का ही काम नहीं है, बल्कि पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है। जब शास्त्री जी मात्र 18 महीने के थे, यानी कि 1.5 वर्ष के थे, तो इनके पिताजी की मौत हो गई, यानी कि इनके पिताजी का देहांत हो गया। और शास्त्री जी की माता इनको लेकर के अपने ननिहाल यानी कि अपने नैहर चली गईं। और वहीं पर शास्त्री जी का पूरा लालन पालन और वहीं पर स्कूली शिक्षा इनकी पूरी बीती। और काशी से ही शास्त्री जी को शास्त्री जी की उपाधि मिली। जैसे शास्त्री इनके पीछे लगता है लाल बहादुर शास्त्री, तो शास्त्री जी की मानद उपाधि कहाँ से मिली थी? तो काशी से ही मिली थी। शास्त्री जी की शादी यानी कि इनका विवाह 1928 ईस्वी में मिर्जापुर के निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता शास्त्री के नाम से हो गई थी। और इनका देखिए एक बुक भी है ललिता के आंसू नाम से, ठीक है। इनके मृत्यु के बारे में और इनके जीवन के बारे में उसमें दर्शाया गया है। और इस शादी के मतलब शास्त्री जी के कुल 6 बेटे संतानें हुए, जिसमें 2 बेटियां और 4 बेटे हुए थे। अब शास्त्री जी का राजनैतिक जीवन यानी कि राजनीति में किस प्रकार से आए, तो वह देखते हैं। देखिए, शास्त्री जी संस्कृत भाषा के, उनको संस्कृत भाषा का काफ़ी अच्छा नॉलेज था। और वह देश और शास्त्री जी राजनीति में आने से पहले भी देश की सेवा करते थे, यानी कि देश के प्रति सच्ची श्रद्धा इनकी थी और देश की सेवा करने का इन्होंने वचन ले लिया था। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में शास्त्री जी एक सच्चे गांधीवादी थे, यानी कि गांधी जी के फॉलो करते थे। और गांधी जी के साथ साथ कई आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था। और शास्त्री
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जैसे कोई भी आंदोलन हो गया, 1921 में गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन किया, 1930 में डांडी मार्चा में गांधी जी के साथ रहे, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ तो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिया था। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, जय जवान जय किसान। कब दिए थे? जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तब दिए थे। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड को बुरी तरह उलझदा देख, यानी दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 45 वाली बात हो रही है, बुरी तरह इंग्लैंड को उलझदा देखकर उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नारा दिया और दिल्ली चलो का नारा दिया। तब शास्त्री जी ने ही गांधी जी के साथ 1942 की रात में मुंबई से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो और करो मरो का नारा का जारी किया था। यानी कि गांधी जी के साथ मिलकर लाल बहादुर शास्त्री ने ये करो मरो का नारा किसने दिया था? तो दिया था महात्मा गांधी ने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी साथ में थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है कि 1942 के समय शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई से मरो नहीं मारो में बदल दिया। ठीक है, मरो नहीं मारो में गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो। तो इन्होंने क्या बदल दिया अपने सूझबूझ से? मरो नहीं मारो, यानी कि अपने बचे रहो, अंग्रेजों को मार मार के खदेड़ दो। और देखते ही देखते यह आंदोलन भयंकर रूप धारण कर लिया और 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और शास्त्री जी के साथ अन्य सभी भारतीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर रख दिया गया। ठीक है, और उस समय शास्त्री जी इलाहाबाद में रहते थे। यहीं से शास्त्री जी और पंडित नेहरू के बीच गहरी दोस्ती बढ़ गई थी। और नेहरू के समय शास्त्री जी मंत्रिमंडल में होम मिनिस्टर के पद पर तैनात होते थे। यानी कि जब भारत का मंत्रिमंडल बना तो उस समय नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो जवाहर इनको यानी कि लाल बहादुर शास्त्री क्या बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय के पद पर तैनात थे। और नेहरू जी के निधन के बाद इन्हें प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, या फिर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने का सफ़र, यानी कि प्रधानमंत्री कैसे बने, देख सकते हैं यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री और इनकी पत्नी ललिता देवी जी लोग बैठे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनने का क्या सफ़र रहा? शास्त्री जी एक सीधे साधे सच्चे व्यक्ति थे। वह अपना कपड़ा, ठीक है, अगर देखिए और आगे देखते हैं, उनकी छवि साफ थी और इसी कारण उनको 1964 ईस्वी में नेहरू जी के निधन के बाद दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय पूंजीपति लोगों का देश में शासन करना चाहते थे और देश दुश्मन के हमले की तैयारी में थे। जैसे पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ। चीन तो 1962 में कर चुका था और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर शाम को हमला करना स्टार्ट कर दिया। तब राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में भारत के तीनों अंगों के अफसर मौजूद थे पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के तैयारी में। ठीक है, अब देखिए, तब शास्त्री जी उसमें प्रधानमंत्री थे ही। तब शास्त्री जी ने देश के तीनों अंगों को साफ साफ कहा कि अब समय आ गया है, यानी कि करो या मरो, अब समय आ गया है, आप अपने देश की रक्षा खुद कीजिए। युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई तब भारतीय सेना पाकिस्तान से लाहौर हवाई अड्डे तक पहुंच गई थी। यानी कि जब युद्ध छिड़ा 1965 में, तो शास्त्री जी ने सभी सेनाओं को आदेश दिया और युद्ध बहुत ही घमासान हुआ और भारतीय सेना पाकिस्तान को लखेदते यानी कि मारते पीटते कहाँ तक पहुंच गई थी? पाकिस्तान में लाहौर हवाई अड्डे तक पहुंच गई थी। लेकिन रूस और अमेरिका ने शास्त्री जी के युद्ध विराम करने के लिए दबाव बनाया और उन्हें रूस बुलाया। ठीक है, युद्ध विराम के लिए उन्हें रूस बुलाया और रूस गए कहाँ पर? तजाकिस्तान में। हमने पहले बताया तजाकिस्तान उसमें रूस का हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ पर भारत के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। दोनों नेता रूस गए शांति समझौते के लिए और इस युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ समय बाद ही रात में लाल बहादुर शास्त्री मृत पाए गए थे। कहाँ पर? ताशकंद में। अब देखिए, नेहरू जी के मुकाबले शास्त्री जी ने देश को एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन शास्त्री जी ने मात्र 18 महीनों का थोड़ा सा शासन किया। इनका शासनकाल बहुत ही कम समय का रहा, जिसके बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई ताशकंद में। शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस नारे से देश की जनता का मनोबल बढ़ा और सभी एकजुट में दिखे और शास्त्री जी का आज भी
पूरे देश में सादगी और देशभक्ति और ईमानदारी के लिए उन्हें हर जन्मदिन दिवस पर उनको याद किया जाता है और शास्त्री जी को मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न देकर भी सम्मानित किया गया। अब शास्त्री जी के मौत का रहस्य क्या है तो उसे देखते हैं। देखिए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत रूस के ताशकंद शहर में हो गई थी। एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद शास्त्री जी का अचानक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उनका पार्थिव शरीर को भारत लाया गया और नई दिल्ली के यमुना नदी के तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी शरीर को लाया गया तो उनके शरीर पर काफ़ी नीले नीले निशान पड़े हुए थे जो कि जहर देने के संकेत कर रहे थे। और उनकी मौत के बाद देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर उनकी, और उनकी मौत के बाद गुलजारी लाल नंदा को अगला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उनकी मौत की जांच ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई या फिर दूसरे कारण से हुई। रूस के डॉक्टर, खुफिया एजेंसी और भारत की खुफिया एजेंसी आज तक इसको समझ नहीं पाए और इनकी मौत की गुत्थी आज भी उलझी हुई है। तो यह था प्रधानमंत्री के बारे में यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके बगल में घंटे वाले निशान को भी ज़रूर क्लिक कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,